हार्ट ऑफ द ओशन भाग 73। अग्निहोत्री मेंशन एक अचानक योजना। अग्निहोत्री मेंशन में वसुंधरा जी, मेनका और सारा के साथ बैठी थी। सारा ने वसुंधरा जी के सामने खुद को बहुत सभ्य और अच्छी साबित कर दिया था। सारा ने मीठी आवाज में कहा, आंटी श्लोक ऑफिस में बहुत मेहनत करता है, सब उससे काफी इंस्पायर रहते हैं। सार्थक वहीं बैठा सारा की ओवर एक्टिंग देख रहा था। उसने कीर्ति से धीरे से कहा, इसकी बातें तो किसी को भी शुगर कर सकती हैं। कीर्ति ने अपने फोन से नजरें हटाए बिना कहा, छोड़ो भाई, हमें क्या, अगर ये उसे फंसा लेगी तो हमारा ही फायदा है। फिर कीर्ति ने वसुंधरा जी से कहा, बड़ी मां, मुझे लगता है हमें भाई के घर जाकर उन्हें सरप्राइज देना चाहिए। वो वहां हमेशा अकेले रहते हैं। काफी मान मनोबल के बाद वसुंधरा जी मान गईं और रात के 9 बजे वे सब श्लोक के विला की तरफ निकल पड़े। श्लोक विला जज्बातों का सैलाब। उधर श्लोक के विला में माहौल पूरी तरह रोमांटिक था। श्लोक ने आकांक्षा को सोफे पर लेटाया और उसके माथे को चूमते हुए कहा, तुम्हें पता है तुम मेरा सबसे कीमती तोहफा हो। श्लोक ने आकांक्षा के बंधे हुए बाल खोल दिए, जो सफेद सोफे पर किसी काली रेशमी चादर की तरह बिछ गए। आकांक्षा ने आज अपना दिल श्लोक के सामने पूरी तरह खोल दिया था। अतीत का जो बोझ वो अकेले ढो रही थी, उसे श्लोक को बताकर वो आज हल्का महसूस कर रही थी। श्लोक ने उसे अपनी बाहों में भर लिया और कहा, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, चाहे तुम खुद क्यों ना चाहो। श्लोक की नजदीकियों से आकांक्षा का शरीर गर्म होने लगा था। उसने शरारत में श्लोक के कान पर हल्का सा काटा और दूर जाकर खड़ी हो गई। श्लोक ने हैरान होकर देखा, आकांक्षा जो हमेशा डर जाया करती थी, आज शरारतें कर रही थी। श्लोक ने उसे छेड़ा, तुम शैतान हो रही हो चूहे। आकांक्षा ने मुंह फुलाकर कहा, आप मुझे चूहा मत कहा करिए। श्लोक ने उसे गोद में उठाकर गोल घुमाया और फिर बेड पर ले गया। एक अधूरा लम्हा। कमरे की लाइट बंद थी और सन्नाटे में सिर्फ उन दोनों की धड़कनों का शोर था। श्लोक और आकांक्षा के बीच की सारी दीवारें आज गिर चुकी थीं। श्लोक ने आकांक्षा के कानों में फुसफुसाते हुए कहा, मिसेस अग्निहोत्री, क्या आप मुझे रिजेक्ट करना चाहती हैं? आकांक्षा ने कोई जवाब नहीं दिया, बस अपनी आंखें बंद कर लीं। श्लोक ने उसके माथे और गालों को चूमना शुरू किया। आज पहली बार आकांक्षा भी अपना प्यार जता रही थी। श्लोक ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम आग से खेल रही हो, अगर मैं आगे बढ़ा तो रुक नहीं पाऊंगा। आकांक्षा ने मदहोश होकर जवाब दिया, शायद मैं कब की आगे बढ़ चुकी हूं। वे दोनों अपने इन खास लम्हों को पूरा करने ही वाले थे कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। श्लोक चिढ़ गया। तीसरी बार दस्तक होने पर उसने अपनी शर्ट पहनी और दरवाजा खोला। बाहर एक मेड खड़ी थी जो काफी शर्मिंदा लग रही थी। उसने डरते हुए कहा, सर, लिविंग रूम में कुछ लोग आए हैं, वे कह रहे हैं कि वे आपकी फैमिली हैं। अग्निहोत्री परिवार का आगमन श्लोक के स्टाफ को उसकी फैमिली के बारे में कुछ नहीं पता था। श्लोक के माथे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। उसने स्टाफ को सख्त हिदायत दी, कोई भी उन लोगों के सामने आकांक्षा के बारे में बात नहीं करेगा। श्लोक वापस कमरे में आया। आकांक्षा ने अपना कुर्ता पहन लिया था। श्लोक ने गहरी सांस लेकर कहा, बाहर मेरी फैमिली आई है। आकांक्षा घबरा गई। श्लोक ने अभी तक अपनी शादी के बारे में घर पर किसी को नहीं बताया था। उसने डरते हुए कहा, मैं बाहर नहीं आऊंगी। श्लोक ने उसका चेहरा अपने हाथों में लिया और उसके माथे को चूमते हुए कहा, मेरी वाइफ सच में बहुत समझदार है और साथ ही वो एक चूहा भी है। आकांक्षा ने उसके सीने पर हल्का सा पंच मारा। श्लोक हंसते हुए बाहर चला गया, लेकिन उसके मन में डर था कि कहीं कोई राज खुल न जाए। क्या वसुंधरा जी और कीर्ति को आकांक्षा की मौजूदगी का पता चल जाएगा? क्या सारा श्लोक के विला में अपनी जगह बना पाएगी? क्या श्लोक अपने परिवार के सामने
आकांक्षा को अपनी पत्नी स्वीकार कर पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए हार्ट ऑफ द ओशन।